नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज की अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का जो विषय है वह आपने बहुत ही रहस्यमय विषय, बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न रहता ही है जो कि हमारे पास ईमेल के माध्यम से ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ प्रश्न इसी संदर्भ में हैं, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे कर्म करने वाले लोगों के साथ सदैव बुरा ही क्यों होता है? और जिन लोगों के कर्म अच्छे नहीं होते, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, वह ठीक इसके विपरीत बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे होते हैं। में आज हम इसी बात पर, इसी संदर्भ में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं और इसी से संबंधित हम क्रमांक लेकर आए हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इस क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में आपको बहुत ही सूक्ष्म श्री कथा हम आपको सुनाएंगे। आज के इस कथा के संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज इसमें एक छोटी सी कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। इस कथा के अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर आपको उसी स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको अवश्य ही अनुभव हुआ होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं। वो लोग जो बुरे कर्म करते हैं हमेशा खुश रह जाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं। आखिर इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? ईश्वर इतनी कष्ट हमें कैसे दे सकते हैं? जबकि जो धर्म की और चलता है वह खुश रहता है, जिंदगी का लुत्फ उठा सकता है। मगर आपके मन में यह भी सवाल आया होगा, आज हम आपको इस प्रश्न का बहुत ही सटीक उत्तर देंगे। इसके लिए हम जो भागवत गीता से हमने जो लिया है, श्री अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने वह उपदेश दिया है। हम आपको बताएंगे श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार, जब अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंचते। एक बात तो है, अर्जुन भगवान कृष्ण के समीप आकर कहते हैं, प्रभु एक दुविधा है और ये दुविधा इतनी घनिष्ठ है कि मेरा मन विचलित हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने पूछा, पूछो अर्जुन, तुम्हारा क्या प्रश्न है, क्या दुविधा है? अर्जुन कहते हैं कि मुझे यह जानना है प्रभु कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे लोग हमेशा बहुत ही खुशहाली के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और जो अनुभव करता है वैसा वास्तव में ऐसा नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई समझ ही नहीं पाता। अर्जुन की ये बात समझ में नहीं आती। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा, अब वो आपको बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है और जब मनुष्य की इच्छा प्रबल करता है कि उसे धर्म पर चलना है या धर्म की कथा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक नगर में दो महापुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत ही महत्व था। वह पूजा पाठ में यकीन करता था। वह रोज मंदिर जाता, दान पुण्य के कार्य भी करता था। हर रोज भगवान की पूजा किया करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल ही इसके विपरीत, जो ना कभी मंदिर जाता, ना कभी पूजा करता, बल्कि मंदिर के बाहर से लोगों के जूते, उनकी जो खड़ाऊ होते, उसको चुराने के लिए भी वही चला जाता। उससे दान और धर्म में कोई लेना देना नहीं था। समय बीत गया। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इसी बीच में मंदिर के पुजारी के अलावा कोई न आया। जब दूसरे पुरुष को पता चला कि उसने कहा, यही सही मौका है मंदिर से धन चुराने का। पंडित जी से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। इस समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला दूसरा व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा,
वह लोग एकत्रित हुए। उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छा था, उससे बहुत सारा किसी तरह से जो बचते बच जाते निकला तो सही, दुर्भाग्य से उसके यहाँ भी वह नहीं छोड़ मंदिर से बाहर ही एक गाड़ी से टकरा गया, बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर जाने लगा तो उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से सारा धन चुराया। उसने कहा, आज तो तेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिला। सब देखकर उसे बहुत बड़ा अचरज हुआ। उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीर निकालकर फेंक दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। कहने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचते हैं और भले दूसरे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत गुस्सा जाते हैं, क्योंकि उससे वो दिन याद आ गई थी जब उसकी वजह से उसे मार पड़ी। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कार्य करता था, दान पुण्य के कार्यों में विश्वास रखता था, सदैव ईश्वर की पूजा करता था। उसके बदले जीवन में मुझे तो सिर्फ अपमान, दर्द के अलावा क्या ही मिला? आप बताइए प्रभु, इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? क्या अमुक व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत से बुरे कार्य किए, लेकिन फिर भी इसी के समरूप मुझे सजा क्यों मिली? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वही दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति की बड़े बचने चले गए। दरअसल इसके भाग्य में उपरोक्त था, मगर इसके कुकर्म और धर्म की वजह से वह एक छोटे सी धन की बोतली को बदल गया। ऐसा कहने से जब यह वह कथा सुनते हैं, अर्जुन कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब समझ गए? क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचते हैं भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, बिल्कुल ही सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या और किस स्वरूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते हैं, भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना आप चाहते हैं, अच्छे स्वरूप में मिले तो अपने अच्छे कर्मों को करना कभी मत भूलिए। आप केवल धर्म कर और कर्म करते रहिए। केवल भागवत गीता का सबसे अच्छा सार ही यही है कि जीवन में सदैव और सदैव कर्म की प्रधानता को कर्म प्रधान मानते हुए आगे चलो। फल की चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि उसका फल हमें जीवन में मिलना ही है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है वह हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता। अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, लेकिन आज का जो हमारा जीवन है वह इतना जटिल है कि अगर छोटा सा फल भी अगर हमें नहीं प्राप्त होता तो हम प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को ही कोसने लग जाते हैं। भगवान तो मुझ पर ही नाराज है, मेरा जीवन ही अच्छा नहीं है। दूसरों को व्यक्तियों को आप सदैव धर्म का कार्य करते हैं, उसका जीवन इतना अच्छा कैसे चल रहा है? तो आपकी भी इस छोटी सी कथा से आज के प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बस इस बात को इसमें आपको एक समझनी है, केवल इतनी सी बात कि जीवन में कर्म कभी नहीं रुकने चाहिए। अब देखिए, कर्म का फल तो आपको मिलना ही है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अच्छे कर्म हो तो अच्छे फल भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों के द्वारा ही कब किसी क्या होगा, ईश्वर किस स्वरूप में कब कितना और किस प्रकार से किस रूप में आपको देंगे। इसीलिए जीवन में कभी भी अपने आप को निराश मत कीजिए। छोटी बातों में हर व्यक्ति समाज बुद्धि है, समाज व्यवहार में क्षमता है, समाज सभी को समान प्रकार से ही व्यक्ति को सोचने की हमें क्षमता मिली है, लेकिन हम अपनी सोच को नकारात्मक बनाकर अपने जीवन से बहुत बहुत दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को नीरस बना लेते हैं, सदैव एक उदासीन व्यक्ति को अपना लेते हैं। हमारे जीवन में हमारा कुछ नहीं होने वाला होता है। तो इस कथा का जो सार है उसको समझने का प्रयास इसीलिए किया गया है, क्योंकि आज के वक्त में, आज के इस काल में सबसे ज्यादा लोग इसी तरीके से सोचते हैं कि उसका अच्छा क्यों, मेरा बुरा क्यों? यदि मेरा बुरा हो तो दूसरों का अच्छा क्यों? ये जो परेशानी है, ये जो
लोगों का नज़रिया है यही गलत है, सही मायने में, क्योंकि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए। तो अगर हम यही सोचते रहेंगे तो मस्तिष्क में मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरों का अगर अच्छा होता है तो आप चिंतित हो जाते हैं कि उसका मुझसे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ईश्वर सब कुछ मुझे ही दे दे। तो ये आपकी नकारात्मक भावना है। तो आप इसको दूर कीजिए और सिर्फ ईश्वर पर अपनी आस्था रखिए, क्योंकि आपके सारे कर्मों का फल आपको ईश्वर ही देंगे। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो वो भी हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।